डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 42वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, जब रमाबाई अंबेडकर को आश्वस्त कर देती हैं कि हे प्राणनाथ, घर परिवार की आप चिंता न करें, मैं बच्चों को भली भांति संभाल लूंगी, आप लंदन जाओ और अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पूर्ण करके आओ। अंबेडकर तभी रमाबाई से विदा लेते हैं और अपनी शेष पढ़ाई डीलिट व बार एटला की उपाधि को पूर्ण करने हेतु लंदन के लिए रवाना हो जाते हैं। भीमराव गए पुनः विलायत, उधर रमा नित करे किफायत। चाहे को दे कितने हुताने, किंतु रमा ग्रह लगी चलाने। कष्ट न हो साहब को कोई, इसी फिक्र में राम खोई। बरली गाँव उठ प्रातः जाए, उपले थाप साईं तक आए। गोबर का सिर रखे टोकरा, रहे साथ यशवंत छोकरा। देख देख हर महिला कहती, व्यंगवान के ताने सहती। देखो इसका पति बैरिस्टर, लेकिन धोती नित्य प्रति गोबर। पति की इज्जत धूल मिलाई, लेकिन रमा नहीं अकुलाई। 1.5 रुपए में खर्च चलाना, इससे अधिक न और बढ़ाना। यह तो है निज घर का काजा, फिर इसमें किस बात की लाजा। बहन साथ रहे गोरा बाई, और संग रहे शंकर भाई। पुत्र मुकुंद संग रहे जिठानी, किंतु रमा नहीं हारी मानी। रमा साथ में ये मजबूरी, करे बहन भाई मजदूरी। 4 रोटियां रमा बनाए, एक एक रोटी सब थमाए। सूखी रोटी का आहारा, कबहू प्याज से करे गुजारा। थी अत्यंत दयनीय अवस्था, क्या करती फिर रमा व्यवस्था। गए विदेश को अपने कंथा, घर की नहीं जरा भी चिंता। गंगाधर सुत हुआ दुखारी, उसे भयंकर हुई बीमारी। प्रेमी सज्जनों, पुत्र गंगाधर भयंकर बीमार हो जाता है। तब रमाबाई भी बहुत दुखी होती हैं और उसी समय अंबेडकर को खबर पठा देती हैं कि गंगाधर बहुत बीमार है, अगर संभव हो तो आप चले आएं। अंबेडकर खबर पाते ही रुपए भेज देते हैं और पत्र द्वारा उन्हें किस तरह
आश्वासन देते हैं। जब ये खबर भीम ने पाई तब ही रुपये दिए पठाई। मानो रमा मेरा ये कहना बेच दीजिए अपने गहना। आकर बनवा दूं आभूषण रमा तुम्हें देता आश्वासन। निश्चित आप जेब से खाली किंतु धैर्य को रखो संभाली। लौटूं शीघ्र प्राप्त कर शिक्षा जब तक करती रहो प्रतीक्षा। खत में लिख कर सकल हवाला तुरंत डाक घर में दिया डाला। रमा पत्र पाकर हर्षाई किंचित मात्र नहीं घबराई। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून व अर्थशास्त्र की पढ़ाई पूरी करने के लिए पुणे लंदन रवाना हो जाते हैं। रमाबाई एक बार फिर अपने नन्हे से पुत्र और अपने घर के परिवार की देखभाल के लिए अकेली रहकर पुनः संघर्ष में व्यस्त हो जाती हैं। डॉक्टर अंबेडकर लंदन में अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। इधर बड़ौदा रियासत के अधिकारियों को अंबेडकर की उत्तरोत्तर बढ़ रही ख्याति का ज्ञान होता है तो ईर्ष्या से भर जाते हैं। रियासत के अधिकारियों से जब ये सहन नहीं होता तो ऊपर से ऊपर षड्यंत्र रचने की योजना बनाते हैं। तब दीवान क्या कहते हैं? कुछ दिन से एक बात मुझको अंदर ही अंदर खाई रही, अंदर ही अंदर खाई रही। क्या करूं बताओ आप मुझे, कुछ समझन मेरी आए रही। क्या करूं बताओ आप मुझे, कुछ समझन मेरी आए रही। तब दीवान साहब की बात सुनकर अधिकारी कहने लगे, जो चिता भस्म कर देती है वैसे ही चिंता खा जाती, वैसे ही चिंता खा जाती। चल रहा ठीक से राजकाज फिर बात समझ में नहीं आती। चल रहा ठीक से राजकाज फिर बात समझ में नहीं आती। तब दीवान कहने लगे, चिंता का कारण पूछ रहे तो तुम्हें आज मैं बतलाता, तो तुम्हें आज मैं बतलाता। अंबेडकर पुनः पढ़े लंदन ये मुझसे नहीं देखा जाता। अंबेडकर पुनः पढ़े लंदन ये मुझसे नहीं देखा जाता। तब अधिकारी कहने लगा, ये अछूत जात का अंबेडकर जाए अमेरिका लंदन को, जाए अमेरिका लंदन को। इसमें तौहीन हमारी है, धिक्कार हमारे जीवन को। इसमें तौहीन हमारी है, धिक्कार हमारे जीवन को। तब सारे सब रण पीछे छोड़े पहुंचा उन्नत की उच्च शिखर, पहुंचा उन्नत की उच्च शिखर। कट जाए नाक हम लोगों की यदि हो जाए यह बैरिस्टर, कट जाए नाक हम लोगों की हो जाए यदि यह बैरिस्टर। तब
अधिकारी कहने लगे, अम्बेडकर की ख्याति अब तो दिन पर ही दिन बढ़ती जाए, दिन पर ही दिन बढ़ती जाए। कोई युक्ति ऐसी बतलाओ जिससे नहीं आगे बढ़ पाए, कोई युक्ति ऐसी बतलाओ जिससे आगे नहीं बढ़ पाए। दीवान कहने लगे, अम्बेडकर पुनः न पढ़ पाए, एक युक्ति समझ मेरी आए, एक युक्ति समझ मेरी आए। लेकिन महाराज बड़ौदा को कानों तक खबर नहीं जाए, लेकिन महाराज बड़ौदा के कानों तक खबर नहीं जाए। तब अधिकारी कहने लगा, हो आप रियासत के मालिक, फिर क्यों तुम इतना आज डरो, फिर क्यों तुम इतना आज डरो। महाराजा तक नहीं खबर जाए, हम पर इतना विश्वास करो, महाराजा तक नहीं खबर जाए, हम पर इतना विश्वास करो। तब दीवान कहने लगे, अम्बेडकर को पत्र द्वारा यह सूचना भेज दी जाए कि अमेरिका पढ़ने के लिए आपको जो आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी उसे आप छात्रवृत्ति न समझें, बल्कि वह आपको ऋण स्वरूप दी गई थी, इसलिए उसे खजाने में तत्काल जमा करें। तब अधिकारी कहने लगा, वाह दीवान साहब वाह, आपका विचार अति उत्तम है। ठीक है, महाराज बड़ौदा के नाम से अम्बेडकर को अभी पत्र लिख दीजिए और देखते हैं कि अम्बेडकर कहाँ से ऋण का भुगतान करेगा और कैसे बैरिस्टर बनता है।